देखो, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि उत्तर कुमार और भाव्या गौतम के रिलेशन नहीं बने हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है। वो अपने मुंह से कह चुकी है कि हाँ मेरे रिलेशन बने हैं, मैं प्यार में थी। ठीक है, प्यार में थी, बस मुझे बुरा यहाँ लगा ना, तो मेरी जाति को लेके बोला गया, जाति से टारगेट। हाथ जोड़कर सभी इंडस्ट्री वालों से रिक्वेस्ट है, नई लड़की को एक तो काम दो मत, और दो बाकायदा उसका वीडियो बनवा लो और स्टाम्प पेपर पे उसी के हाथ से लिखवा लो कि भाई मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, इस व्यक्ति के साथ काम कर रही हूँ, इसने मुझे पैसे दे दिए और मेरा इससे कोई लालच नहीं, इसने मेरा कोई रेप नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं करा, तब तो बंदा सेफ है। कविता जोशी भी आती है ना कि भाई मेरे साथ भी ऐसा किया है, तो कविता जोशी से मेरा एक ही सवाल रहेगा, मैडम जी अगर आज कविता जोशी को कोई दुनिया में जानता है ना तो वो उत्तर कुमार की देन है। लड़की पे डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्रोमाइज करती है कि नहीं करती है। हमारे पास भी कॉल आते हैं, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ठीक है, या फिर ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये डिमांड रखते हैं मैडम कॉम्प्रो करोगी। मेरा सीधा जवाब रहता है बेटा जरा एड्रेस भेजो कहाँ का है। देखो, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि उत्तर कुमार और भाव्या गौतम के रिलेशन नहीं बने हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है। वो अपने मुंह से कह चुकी है कि हाँ मेरे रिलेशन बने हैं, मैं एक प्यार में थी। ठीक है, प्यार में थी, बस मुझे बुरा यहाँ लगा ना, तो मेरी जाति को लेके बोला गया। जाति सिर्फ एक टारगेट है, भड़काने के लिए टारगेट है। ठीक है, वो जाति वाले पे समझ चुके हैं, समर्थन में आए थे गाजियाबाद। अच्छा, आपको लगता है कि जो कास्टिज्म कार्ड जो हाँ, खेला गया कि वो एंगल अलग है, ये एंगल अलग है? वो एंगल कास्ट केडम का एंगल अलग है और ये केस अलग है। ठीक है, अगर यहाँ पर उत्तर जी की कुछ चीजें पाई भी जाती है इसकी बॉडी के अंदर, तो भाई ये खुद ही खुल्लम खुल्ला कह चुकी है कि मेरी अपनी मर्जी थी, अपनी मर्जी थी, मैं एक रिलेशनशिप में रह रही थी। और महाराज एक उत्तर जी ने इस फील्ड में क्या, इस पूरी पृथ्वी पर रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, जब रहते हैं तो भाई वो उनकी अपनी सहमति होती है, उसको यौन शोषण या रेप नहीं कहते हैं। अच्छा, एक और वो चीज कह रही है बार बार कि बहुत सारी लड़कियां अब सामने आने वाली हैं। अभी तो उनकी वकील नाम भी ले रही, कविता जोशी, जो उनके साथ काफी समय तक रह के गई हैं। अच्छा, तो कविता जोशी जी सामने आएंगे कि हाँ मेरा भी रेप किया। हाँ, ऐसी है, उनकी तरफ से तो अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, बट उन्होंने ये दावा किया है कि बहुत सारी लड़कियां अब सामने आने वाली हैं। देखो, बहुत सारी लड़कियां, मैंने कहा ना अभी भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी लड़कियां, ये वही लड़कियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हैं कि भाई अब उत्तर कुमार से जितना पैसा लिया जाए ले लो, क्योंकि सरकार जो है वो योगी जी की है और योगी जी लड़कियों की सुनते हैं। ये योगी जी ने थोड़ा सा गलत कर दिया। योगी जी, मैं आपके काम पे दखल अंदाजी नहीं कर रही हूँ, उंगली भी नहीं उठा रही हूँ, लेकिन जो सुविधा आपने लड़कियों को दिया है इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर कविता जोशी भी आती है ना कि भाई मेरे साथ भी ऐसा किया है, तो कविता जोशी से मेरा एक ही सवाल रहेगा, मैडम जी अगर आज कविता जोशी को कोई दुनिया में जानता है ना तो वो उत्तर कुमार की देन है। तुम रही क्यों इतने साल? मेरे ख्याल से 10 से 15 साल काम किया होगा। उन्होंने तो कोई ऐसा 15 साल काम किया होगा। अगर उत्तर कुमार इतने ही बुरे थे तो 10 से 15 साल तो छोड़ो महाराज, 10-15 दिन भी कविता जोशी नहीं रुकती। तो वो तो ना काम करके गई हैं, वो आज भी फॉलो करते हैं एक दूसरे को। ऐसा तो शायद अभी कुछ तो सामने आया नहीं है, पर क्या लगता है आने वाले समय में सामने आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा जी। क्यों आएगा ये बता दो, क्यों आएगा? अगर कविता जोशी इतने में भी अगर बीच में आकर के बोलती है कि हाँ मेरा भी यौन शोषण हुआ है या मेरा भी ऐसे किया है वैसे किया है, तो मैं तो इससे बड़ी बेवकूफ लड़की कोई समझ ही नहीं सकती। फिर तो मैं इंडस्ट्री के लोगों को एक ही बात बोल देना चाहती हूँ, पूछो क्या? यही हाथ जोड़कर सभी इंडस्ट्री वालों से रिक्वेस्ट है, नई लड़की को एक तो काम दो मत, और दो बाकायदा उसका वीडियो बनवा लो और स्टाम्प पेपर पे उसी के हाथ से लिखवा लो कि भाई मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, इस व्यक्ति के साथ काम कर रही हूँ, इसने मुझे पैसे दे दिए और मेरा इससे कोई लालच नहीं, इसने मेरा कोई रेप नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं करा, तब तो बंदा सेफ है, नहीं तो सेफ नहीं है। तो क्या लगता है बार बार अभी इंडस्ट्री की बातें सामने आती हैं कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कहा जाता है? हाँ, ये बात मैं मानूंगी, कॉम्प्रोमाइज के लिए कहा जाता है, बट डिपेंड ऑफ यू लड़की पे डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्रोमाइज करती है कि नहीं करती है। हमारे पास भी कॉल आते हैं, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ठीक है, या फिर ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये डिमांड रखते हैं मैडम कॉम्प्रो करोगी। मेरा सीधा जवाब रहता है बेटा जरा एड्रेस भेजो कहाँ का है। अच्छा, सीधा बोलती हूँ मैं, एड्रेस भेजो कहाँ का है। मैडम बताओ तो सही, सारी लड़कियां करती है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, लड़कियां करती हैं। अच्छा, एक सवाल आखिरी, अगर इस वीडियो को भव्या गौतम देखती है तो क्या मैसेज दोगे? भव्या गौतम को सिर्फ एक ही मैसेज दूंगे कि बहन तूने जितनी बदनामी करनी थी कर ली, ठीक है, जो भी करना था कर लिया। आज अगर तू मुंह छुपाते घूम रही है ना, काला कपड़ा पहन कर ऐसे मुंह पे डट्टा मार के जो घूम रही है ना, ये तेरी नौबत आई है तो सिर्फ और सिर्फ तेरी बेवकूफी की वजह से। अपनी इज्जत भी बर्बाद करी,
अपनी फैमिली की भी इज्जत बर्बाद करी। और कोई भी लड़का, सामाजिक लड़का तो इससे शादी करने वाला है नहीं, क्योंकि हर एक लड़का इससे हाथ जोड़ लेगा दूरी से। पत्रकार महोदय, अगर मैं आपको ही कह दूं कि जाकर भाभा से शादी कर लो, जिंदगी बसा दो, कतई पसंद नहीं करोगे, ये आप खुद से बता दीजिए, ठीक है, नहीं करोगे। तो यही कहना चाहूंगी कि बेटा, जितनी जिंदगी, ये बेटा इसलिए बोलूं इसको मैं क्योंकि ये मेरे से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है मेरे से, इसलिए बोलूं कि बेटा, जितनी लाइफ अपनी खराब करनी थी कर ली। जिस पे एलिगेशन हर लड़की पे ये, हर लड़की पे वो कर लिया ना। वकीलों का काम होता है पैसे लेना, ठीक है, वकील पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, पर जो सच है वो बता रही हूँ। मेरे भी खुद के 5 केस चल रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सनल 5 केस चल रहे हैं। तो वकीलों का काम होता है भड़काना, ताकि केस और आगे जाए और हमें पैसे और ज्यादा मिले। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि उनकी जो वकील है अब उनको अलग अलग तरीके से भड़का रही है, जो वो भाई साहब, केस को जीतने के लिए ना एक वकील जिस हद तक जा सकता है ना, वो जाएगा। अगर वकील को केस जीतना है ना, वो किसी भी हद तक जाए तो वो जाएगा। उसका एक मेन मोटिव होता है, वो पढ़ाई इसलिए करते हैं महाराज कि इस केस को हम जीत जाएं। तो क्या लगता है, केस में जान है नहीं? उत्तर जी बहुत जल्दी हमारे बाहर आएंगे, बहुत जल्दी बाहर आएंगे, और बहुत जल्द मैं उनसे मिलने भी जाऊंगी। तो उनकी जो जमानत याचिका खारिज हुई है? कोई बात नहीं, खारिज हो रंजो जी, जैसे राजा वो अपने घर में थी ऐसे जेल में, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर शेर को कैद करके ही तो रखा जा सकता है, ज्यादा दिन तक नहीं। लेकिन जब शेर बाहर निकलता है ना, तो किस तरीके से फाड़ता है ना, वो तो फिर आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले टाइम में कभी और ज्यादा विस्फोट हो जाए और भी लड़कियां निकल के सामने आ जाए और मुश्किलें बढ़ जाएं उत्तर कुमार की? नहीं, देखो, अगर और लड़कियां आती है ना, उनके लिए ये सोनम सेन खड़ी हुई है। इस कैमरे के मुताबिक भी बोल रही हूँ, माध्यम से बोल रही हूँ कि अब तक तो सोनम सेन को लग रहा था कि चलो यार भाड़ में जाने तो कोई बात नहीं, इस केस से हट जाओ, अपना क्या लालच है। मेरा लालच अभी भी नहीं है। लेकिन अगर और भी कोई लड़की आती है कि भाई इतने साल हो गए, मैं मजबूर थी, हाय मैं आ नहीं पाई, पर मैं अब ऐसा बोलना चाहती हूँ, उसको सामना सोनम सेन से करना पड़ेगा। सबसे पहले सोनम सेन के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, उसके बाद वो आगे जाएगी।